साथियों, आज हम डे 17 की जो प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, इस प्री टेस्ट सीरीज के डेली टेस्ट की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उन पे से आपको विचार करना, उनके संदर्भ में विचार करना। पहला कि अफ्रीका का एटलस पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, पहला कथन था। दूसरा कथन था किलिमंजारो केनिया ज्वालामुखी पर्वत है। तो इनमें बोलना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो एटलस पर्वत है ये एक प्रकार का मूड़दार पर्वत की कैटेगरी में आता है ना, बलित पर्वत की कैटेगरी में आता है, ये अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो पहला कथन क्या होगा आपका, गलत होगा। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस प्रश्न का केवल दूसरा विकल्प आपका एकदम सही होता है। यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका सही तरीके से दिया गया है, ये अपन ने जाना। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न था नील नदी के संदर्भ में यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं, तो हमें उनको देखना होगा। तो नील नदी के संदर्भ में यहाँ पे हमसे पूछा गया कि नील नदी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखिए, ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकल के कहाँ पे गिरती है, अटलांटिक में नहीं गिरती है, ये भूमध्य महासागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, भूमध्य महासागर में गिरती है। तो ये बात तो इसमें गलत हो गई। दूसरा, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये बात सही है कि इससे क्या गुजरती है, विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। तो यहाँ पे भी आपका दूसरा कथन सही होगा। यहाँ पे भी आपका कौन सा दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा, ये अपन ने देखा। फिर आपका बोला गया, प्रश्न के अंदर ही हमसे कुछ चीज़ें बोली गई। प्रश्न के अंदर बोला गया कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। प्रश्न के अंदर ही हमसे बोल दिया है कि भाई सहारा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एक बात। दूसरा, जिसका विस्तार किस देश में नहीं है, कुछ देशों के नाम दिए और उनका यहाँ पे बताया। तो देखिए, सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से अर्थात उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसमें जो देश है वो है माली, इसमें जो देश है वो माली। उसके बाद अगर अपन इसमें बात करें तो मोरक्को, माली। उसके बाद इसमें देखकर बात करें तो मोरक्को देश, माली, मोरक्को, अल्जीरिया जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया अल्जीरिया। इसके बाद अगर अपन देखें तो ट्यूनीशिया। इसके बाद अगर अपन देखें तो कौन सा, ट्यूनीशिया। इसके बाद अगर हम देखें तो लीबिया। उसके बाद हम देखें तो लीबिया। उसके बाद हम देखें तो नाइजर जो ऑप्शन में दिया हुआ नाइजर। उसके बाद अगर हम देखें तो चाड। उसके बाद हम देखें तो चाड। उसके बाद अगर हम देखें तो सूडान और मिस्र। इन सारे देशों में जो है हमारा ये सारे अफ्रीका के उत्तरी देश है। और यहाँ पे आपका जो सहारा मरुस्थल है उसका विस्तार है। बोत्सवाना से इसका संबंध नहीं है, बोत्सवाना में ये नहीं विस्तारित है। तो हमारा सही विकल्प क्या होता है, यहाँ पे सी विकल्प हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा, ये अपन ने देखा। इसके बाद आपको अगला प्रश्न के रूप में दिया गया कि ब्राज़ील अगर हम देखें तो ये क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश के रूप में जाना जाता है ब्राज़ील को, है ना। ब्राज़ील को दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश के रूप में जाना जाता है एरिया वाइज। और इसकी सीमा ब्राज़ील अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो टोटल कितने देश हैं, 15 देश है। टोटल कितने देश है, 15 देश। उनमें से 10 देशों की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, ब्राज़ील के साथ। मतलब 10 देशों की सीमा किसके साथ लगती है, ब्राज़ील के साथ में लगती है। अब बोला कि कौन सा देशों का समूह है जिसके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है ना। ब्राज़ील की सीमा केवल 4 देश होंगे जिनके साथ नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो स्वयं ब्राज़ील होगा और 10 उसके पड़ोसी देश होंगे, है ना। तो इसमें से जो समूह यहाँ पे दिया गया वो इक्वाडोर और चिली जो दिया गया, इनकी सीमा जो है वो ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होता है, इक्वाडोर और चिली यहाँ पे हमारा सही विकल्प होता है। अगला आपको यहाँ पे कथन दिया गया, उसको हमको देखना है। तो अगला कथन था कि अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ना। क्या बोला गया, तो माउंट एल्ब्रूस जो है वो अटलांटिक महासागर का एकमात्र अटलांटिका जो महाद्वीप है उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मार्ड पर्वत इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बात भी सही है। और बिनसप मैसिव यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। ये सारे के सारे कथन यहाँ पे क्या दिए गए, सही तरीके से दिए गए। ये सारे ही कथन यहाँ पे क्या दिए, सही तरीके से दिए गए। अब यहाँ पे अर्थ ओवर अभी कुछ समय पहले ही मनाया गया है। तो अर्थ ओवर के संदर्भ में कि अर्थ ओवर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की एक वार्षिक पहले प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ना। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है मार्च माह के अंतिम शनिवार जो होता है उसमें रात को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रतीकात्मक रूप से इसमें क्या की जाती है, पावर को ऑफ किया जाता है, यानी कि लाइट को बंद की जाती है। इसके प्रारंभ जो हुआ था वो कब से हुआ, 2007 से हुआ, ना कि 2009 से। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। वर्ल्ड वाइड फ्रंट की पहल है लेकिन प्रारंभ 2009 से ना होकर 2007 से हुआ।
मार्च माह के अंतिम शनिवार को आयोजित होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतीकात्मक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो हमारी सही है। 2022 की अगर थीम की बात करें तो सेव आवर फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। तो यहाँ पे सही विकल्प आपका ए विकल्प हुआ, क्योंकि 2009 से प्रारंभ ना होकर 2007 से ये प्रारंभ हुआ। अब क्या बोला गया कि किस पुरस्कार को जल के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। तो देखिए कल ही हमने एबल पुरस्कार के बारे में बात बोली थी। एबल पुरस्कार तो मैथ का नोबेल कहा जाता है। अब जल के नोबेल पुरस्कार, तो देखिए जल के नोबेल पुरस्कार जो कहा जाता है वो स्टॉकहोम वाटर प्राइज को दिया जाता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट किसके द्वारा दिया जाता है, इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, स्टॉकहोम वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये पुरस्कार 2022 के लिए जो दिया गया वो किसको दिया गया, ये पुरस्कार 2022 के लिए ये दिया गया बिल फ्राइड है ना, बिल फ्राइड, इसके बाद ब्रूस्टेड के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, बिल फ्राइड ब्रूस्टेड के द्वारा दिया गया। तो ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो हमारा क्या विकल्प होगा, यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। बिल फ्राइड ब्रूस्टेड को 2022 के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया। ये बात अपन ने देखी, सही विकल्प यहाँ पे बी विकल्प होगा। फिर आपका अगला प्रश्न बोला जेकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज, ये एक शब्द है, काफ़ी चर्चा में रहा। इसको क्या किया गया, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ये जो ब्रिज है जेकियांग लिविंग रूट ब्रिज, ये इसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची जो है उस यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है ना। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन सी सूची, अस्थायी सूची। अब इसमें है क्या कि ये ब्रिज जो है वो एक प्रकार से जो वनस्पति और जीवों के जो लुप्त प्रजाति हैं कई सारी, उनका घर है। और ये कहाँ पे बनाए गए हैं, मेघालय जो राज्य है उसमें नदी जो होती है, नदियों के दोनों किनारे पे ये पौधों को लगाया जाता है, उनकी जड़ों को आपस में जोड़कर इन ब्रिजों का निर्माण किया जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, मेघालय में ये स्थित है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसको नामांकित किया गया है। तो हमारा सही विकल्प ए विकल्प यहाँ पे होता है। नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड 2030 बुक का विमोचन किया। तो देखिए ये जो बुक है वो नीति आयोग के एफएओ के साथ मिलकर इसका विमोचन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका क्या किया गया, विमोचन किया गया, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जो वो की गई वो नीति आयोग और एफएओ दोनों ने मिलकर इस पुस्तक के लिए काम किया है ना। तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं। फिर अभी क्या बोला गया कि अभी जो थी वो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जिसको अपन ICBM बोलते हैं। तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है, ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो लगभग 6248 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक ये जा सकती है। और इसका जो परीक्षण किया है वो परीक्षण किसके, उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न था दास्ते कबीर मरुस्थल। तो देखिए दास्ते कबीर मरुस्थल जो है वो मध्य ईरान का एक बड़ा पठार और मरुस्थल है। ये कहाँ पे मौजूद है, मध्य ईरान में है। ये कैस्पियन सागर के दक्षिण वाले हिस्से में फैला हुआ है ना, कैस्पियन सागर के दक्षिण में फैला हुआ है। तो सही विकल्प क्या होगा इसका, ईरान यहाँ पे सही विकल्प हमें नजर आता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्या होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है ना, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश स्थलबद्ध नहीं है। तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 16 देश जो हैं वो, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो है 16 देश वो स्थलबद्ध हैं है ना। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 16 देश है जो स्थलबद्ध हैं, जिनमें इथियोपिया, नाइजर, चाड, माली, सूडान, युगांडा, जम्बिया आदि सारे देश आते हैं। उनमें से यहाँ पे वो दिया गया, इनमें नामीबिया जो है वो स्थलबद्ध देश के रूप में नहीं जाना जाता है ना। टोटल कितने देश है, 16 देश है जो स्थलबद्ध देश के रूप में जाने जाते हैं है ना। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यांगसियांग नदी के संदर्भ में बात बोली गई। तो देखिए इस नदी का जो मुहाना है, असत्य कथन, तो मुहाना पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इस नदी पर 3 गाज डैम स्थित है, एशिया की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है।
और इस नदी के तट पर बीजिंग स्थित नहीं है। इस नदी के तट पर अगर हम देखें तो इस नदी के तट पर संघाई एवं वुहान शहर है। कौन सा शहर है? संघाई एवं वुहान शहर इस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा सही विकल्प क्या होता है? यहाँ पे डी हमारा सही विकल्प आता है, बीजिंग इस पे स्थित नहीं है। अगर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न बीबा झील है ना, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या, बीबा झील स्थित है। तो देखिए ये जापान की सबसे बड़ी और सुंदर झील मानी जाती है। इस झील से एक नहर क्योटो तक निकाली गई है जो जल विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग की जाती है। तो ये कहाँ की वो झील है? ये जापान की सबसे बड़ी और सुंदर झील है। जापान से बीबा झील का संबंध माना जाता है, जापान यहाँ पे सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न था गलत सुमेलित करना। तो बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है, पाक जल संधि श्रीलंका भारत को श्रीलंका से, लुजान जल संधि ताइवान को लुजान द्वीप से अलग करती है, जबकि सुंगारू जो जनसंधि है ये सुंगारू जनसंधि जापान के होन्शु द्वीप, जापान का कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप को जो होक्काइडो जो द्वीप है होन्शु और कौन सा होक्काइडो, इन दोनों को होन्शु और होक्काइडो इन दोनों को क्या करती है? इन दोनों के बीच में ये स्थित है ना, इन दोनों को बीच में स्थित है। जापान सागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती भी है ना, किसको? जापान का जो सागर है जापान सागर को प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन से ये जोड़ने का काम भी करती है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? डी विकल्प यहाँ पे हमारा सही विकल्प होगा, यह अपन ने देखा। अब आपको अगला प्रश्न था कि चिली। तो देखिए चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, ये बात यहाँ पे सही है ना। इसकी राजधानी जो है वो सेंटियागो है, ये बात भी सही है। सेंटियागो जो है वो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि मैग्नीज उत्पादन के लिए। किसके लिए ज़्यादा फेमस है? ये शराब उत्पादन के लिए माना जाता है, शराब उत्पादन केंद्र शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्कीमाटा जो है वो चिली में भी स्थित है। तो यहाँ पे तो आपकी बात सही होती है, डी विकल्प सही है। गलत विकल्प कौन सा? सी है, जो सेंटियागो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? सी। अब आपका अगला प्रश्न बोला गया था फजेंटा, है ना। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है? फजेंटा। तो देखिए फजेंटा ब्राज़ील में स्थित बड़े बड़े जो कॉफ़ी के बागान होते हैं इनको कहा जाता है, और ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में है। तो ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में एक कहफा बागान है, उनको अपन फजेंटा बोलते हैं, है ना। फजेंटा के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील के ही सेंटोस बंदरगाह को अपन कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है ना, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका अर्थात ब्राज़ील के बड़े बड़े कॉफ़ी बागान कहलाते हैं। आपको अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे? तो अगला प्रश्न दिया गया अमेजन नदी के संदर्भ में। तो अमेजन नदी के संदर्भ में कि उद्गम जो है उसका अमेजन नदी का, तो बताया गया कि एंडीज पर्वत पेरू में है, मोहाना जो है वो अटलांटिक महासागर में है, अमेजन नदी मकर रेखा को दोबारा काटती है। ये बात थोड़ी गलत दे दी गई। अमेजन नदी इस मोहाने को मकर रेखा काटती है। अमेजन नदी मकर रेखा को नहीं, अपितु इसका मोहाना जो है वो विषुवत रेखा को काटता है, विषुवत रेखा को काटती है। तो ये बात अपन ने यहाँ पे देखी है नहीं की। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर हम देखें तो मदिरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जल आयतन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मदिरा। तो हमारा सही विकल्प क्या हुआ? सी विकल्प हमारा सही होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे था, है ना। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे आया कि सिटी ऑफ स्काई स्केपर किसको कहा जाता है? तो देखिए सिटी ऑफ स्काई स्केपर जो है वो न्यूयॉर्क शहर का उपनाम है ना। ये किसका? न्यूयॉर्क शहर का आपका एक उपनाम के रूप में अपन जानते हैं। फिर अगला है कोको त्रिभुज स्थित है। कोको जो त्रिभुज है तो ये अफ्रीका के घाना, है ना, जो अफ्रीका का जो घाना में वोल्टा नदी के बेसिन में कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो घाना है ये किसके? वोल्टा नदी के जो बेसिन है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? कोको त्रिभुज वाला क्षेत्र है। इसमें 3 स्थान है जिनका नाम है कुमासी, है ना। 3 स्थान है जिनका नाम है कुमासी, जिनका नाम है अकरा और कुमासी, अकरा और सेंकोडी, है ना। कुमासी, अकरा और सेंकोडी, ये 3 स्थान जो है ये कोको त्रिभुज बनाते हैं। तो ये कौन सा कहाँ पे स्थित है? आपका घाना में। तो हमारा सही विकल्प क्या निकलता है? यहाँ पे ए विकल्प निकलता है, अफ्रीका में ये मौजूद स्थित है। तो ये सभी आप सभी इसको पढ़ते रहें अपनी तैयारी को और निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद आप सभी को।